एक स्पेशल आदमी के बारे में स्पेशल बात। और जो स्पेशल आदमी हैं वो हैं वरुण गांधी। लेकिन कह रहे हैं कि बीजेपी में वरुण गांधी इज़ नॉट सो स्पेशल। वरुण गांधी अब बीजेपी में उतने स्पेशल नहीं रहे हैं जितने स्पेशल वो हुआ करते थे। अब देखिए, मैंने सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें खंगाली, उनकी कुछ ट्वीट्स पिछले देखने की कोशिश की, उनके बारे में जानकारी कलेक्ट करने की कोशिश की, तो मेरे सामने जो उनका चित्र सबसे पहले आया, उनके ट्विटर हैंडल पर ये चित्र उनका मेरे सामने आया। जो सांसद के तौर पर अपने क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं उनका शिलान्यास किया, लोकार्पण किया, उसके एक कार्यक्रम की ये तस्वीर है। और इसमें आप देख रहे होंगे कि अकेले इन पत्थरों के सामने तस्वीर खिंचवा रहे हैं वरुण गांधी और बेचारे की हालत में है। यही तस्वीर मैंने कटआउट के रूप में इस वीडियो के थंबनेल में इस्तेमाल की है। और वरुण गांधी का ट्विटर हैंडल अगर आप देख लेंगे तो वरुण गांधी के ट्विटर हैंडल पर आपको इसी तरह की मायूसी से भरी हुई तस्वीरें उनकी नजर आएंगी। या फिर मोदी सरकार, योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, इन सब पर हमला बोलने वाले, इन सब की आलोचना करने वाले ट्वीट्स उनके नजर आएंगे। आज की तारीख में ये बात तय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देने वाली। और वरुण गांधी उस लाइन पर हैं जिस लाइन पर कभी नवजोत सिंह सिद्धू थे, कभी शत्रुघ्न सिन्हा थे, या फिर यशवंत सिन्हा थे, जिन्होंने पहले से ही मोदी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, बीजेपी की नीतियों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। वजह कि जो नरेंद्र मोदी का दौर शुरू हुआ है 2014 के बाद, उसमें ये लोग एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे और ना ही लोग इन्हें इतनी तवज्जो दे रहे थे। ठीक है, नरेंद्र मोदी के सामने 2 टर्म वरुण गांधी सांसद रह लिए, एक बार सुल्तानपुर से, अब की बार पीलीभीत से। उनकी मां, पिछली बार वरुण गांधी हारने वाले थे, उनकी मां ने उनकी सीट बदल दी थी और अपनी जो पीलीभीत की सुरक्षित सीट है वो अपने बेटे को दे दी थी। और वरुण गांधी वहाँ से जीत गए थे, शायद 40-50 हज़ार मतों से जीते थे, कोई खास बड़ी जीत भी नहीं थी। अब क्या होगा? वरुण गांधी के बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, उनसे ये स्पष्ट हो जाएगा कि वरुण गांधी अब से नहीं, लगभग 3 साल से बीजेपी की जो फेवरेट लिस्ट है उसमें से उनका नाम डिलीट हो चुका है। सबसे पहले वरुण गांधी का नाम जो चर्चाओं में आया था 2017 में आया था। 2017 में जी 2 लाख वोटों से जीते थे, सही कह रहे हैं आप प्रीतम गुप्ता जी। तो उसमें 2017 के जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे और उस समय अखिलेश यादव अपना चुनाव लड़ रहे थे। अखिलेश यादव की स्थिति बड़ी ख़राब थी। अखिलेश यादव किसी भी तरीके से अपनी सरकार बचाए रखना चाहते थे और अचानक ही बीजेपी उभर कर सामने आ रही थी। सबको लग रहा था कि अखिलेश यादव नहीं ठहर पाएंगे और आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति उनकी उस समय थी। उन्होंने राहुल गांधी के चरण पकड़े थे और राहुल गांधी जैसी फ्लॉप पर्सनैलिटी और फ्लॉप पार्टी के साथ उन्होंने समझौता किया था और उसके बाद से समाजवादी पार्टी ढक्कन हो गई है, आप सब लोग जानते ही हैं। उस समय चर्चाएं क्या थी कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो बीजेपी की सरकार में चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। स्मृति ईरानी का नाम था, राजनाथ सिंह का भी नाम लिया जा रहा था, क्योंकि राजनाथ सिंह तो पहले भी सीएम रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता माने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ का नाम चल रहा था। स्मृति ईरानी का नाम लोगों ने इसलिए चलाया था क्योंकि स्मृति ईरानी राहुल गांधी के सामने चुनाव स्ट्रांगली लड़ी थी और बीजेपी उन्हें शायद इनाम दे दे, इसलिए लोगों ने उनका नाम चलाया हुआ था कि शायद स्मृति ईरानी बन जाएंगी। लेकिन स्मृति ईरानी को तो 2019 में राहुल गांधी को हराने के लिए रखा गया था, इसीलिए स्मृति ईरानी का नाम नहीं चला। उस समय वरुण गांधी का नाम चलाने की पूरी कोशिश उनकी मां मेनका गांधी ने की थी। राजनाथ सिंह के माध्यम से उन्होंने नरेंद्र मोदी तक ये मैसेज पहुंचाया था। और एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर बीजेपी में आज की तारीख में वोट होने लगे कि वरुण गांधी और मेनका गांधी को पार्टी में रखना है या नहीं, इस बारे में अगर वोट होने लगे उत्तर प्रदेश में खास तौर से, तो इनके पक्ष में सिर्फ 1 वोट जाएगा पार्टी के, अगर शीर्ष नेताओं की मैं बात करूं, और वो वोट होगा राजनाथ सिंह का।
बाकी कोई इनके साथ खड़ा नहीं होगा। सब गांधी परिवार के इस ठप्पे के साथ, जो गांधी का ठप्पा लेकर आए हैं पार्टी में, सब खिलाफ हैं। वरुण गांधी के खिलाफ क्यों हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा। पॉइंट बहुत सारे हैं, कहीं मैं भूल ना जाऊं। 2004 में बीजेपी ज्वाइन की थी इन्होंने और 3 बार से लगातार सांसद हैं, आप सब लोग जानते ही हैं। 2009 में रहे, 14 में रहे और अब 19 में सांसद हैं। 2024 में क्या होगा इसके बारे में भी आगे बताने वाला हूं कि क्या इनका हश्र होने जा रहा है। और इन्होंने कृषि कानूनों के मुद्दे पर जिस तरीके से आलोचना शुरू की थी नरेंद्र मोदी सरकार की, उसी समय से ये स्पष्ट हो गया था कि वरुण गांधी ने ये मान लिया है कि अब बीजेपी में मेरा ये आखिरी चांस है। इस टर्म के बाद बीजेपी में मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, मुख्यमंत्री ने बनाया नहीं गया। केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया। लोगों का कहना था कि मेनका गांधी को पहले टर्म में मोदी ने मंत्री बनवाया, दूसरे टर्म में शायद वरुण गांधी बनेंगे, दूसरे टर्म में दोनों को ही साफ कर दिया गया। दूसरी बात, कांग्रेस में इनकी क्या स्थिति है वो भी एक बहुत चर्चा का मुद्दा है। अभी जब भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में आए थे, कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि आप लोगों ने मायावती को चिट्ठी लिखी है, अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है, जयंत चौधरी को चिट्ठी लिखी है, बहुत सारे लोगों को चिट्ठी लिखी है, इवन दिनेश शर्मा जो पूर्व डिप्टी सीएम बीजेपी के, उन्हें भी चिट्ठी लिखी गई थी। क्या आपने सब लोगों को बुलाया है, वरुण गांधी को क्यों नहीं बुलाया? तो उन्होंने कहा कि देखिए, वरुण गांधी आना चाहें तो आ सकते हैं। नाम नहीं लिया था राहुल गांधी ने वरुण गांधी का। उन्होंने कहा कि वो आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन अगर वो आएंगे तो उनके लिए उनकी पार्टी बीजेपी ही उनके लिए समस्या खड़े करेगी। यानी कि राहुल ने ये बात अपने मुंह से नहीं कही थी कि साहब हम उन्हें बुलाना चाहते हैं, लेकिन मीडिया ने इसका परसेप्शन दूसरी तरह से लिया। मीडिया ने इसको इस तरीके से लिया कि राहुल गांधी को वरुण गांधी के कांग्रेस में आने पर कोई ऐतराज नहीं है। मैंने इस पर वीडियो बनाया था, लगभग 10-12 दिन पहले की बात होगी, आप देख सकते हैं। मैंने कहा था कि राहुल बाबा, उस वीडियो का टाइटल भी यही था कि राहुल बाबा, आपने वरुण गांधी के बारे में बयान देने से पहले अपनी माताजी से पूछ लिया था या नहीं? हकीकत बात है, राहुल गांधी कभी भी इस मुद्दे पर सहमत नहीं हो सकते। इस मुद्दे पर, मेनका गांधी या फिर वरुण गांधी के मुद्दे पर अगर कांग्रेस में कोई फैसला लेगा तो वो होंगी सोनिया गांधी। सब लोग जानते हैं कि संजय गांधी के निधन के बाद जब इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को अपना उत्तराधिकारी बनाया था तो देवरानी और जेठानी में 36 का आंकड़ा था। और सोनिया गांधी ये जान रही थी कि जब तक वरुण और मेनका गांधी घर में है तब तक गांधी परिवार की विरासत राजीव गांधी और उनकी फैमिली पर ट्रांसफ़र नहीं होगी। और उन्होंने इंदिरा गांधी के कान भरे थे और उन्हें घर से बाहर निकलवाया था। पुराने नेताओं के वीडियो सुन लीजिए, इंटरव्यू सुन लीजिए, सोशल मीडिया पर बहुत सारे आपको आर्टिकल मिल जाएंगे। उस चीज़ को मैं अलग रख रहा हूँ, वो मुद्दा क्या था। लेकिन हकीकत बात यह है कि लोग ये जानते हैं, दिल्ली के लुटियन जोन में आप किसी भी पार्टी में चले जाइए, जो सोसाइटी की पार्टियाँ होती हैं, उनमें आपको ये बातें मिल जाएंगी कि किस तरीके से मेनका गांधी को सोनिया गांधी ने निकलवाया था इंदिरा गांधी के घर से। और फिर 1989 तक वो स्ट्रगल ही करती रही। जब वीपी सिंह के साथ जुड़ी, वो पहले तो वो निर्दलीय सांसद बनी और उसके बाद वीपी सिंह के साथ जुड़ी, उनकी पार्टी से जनता दल से सांसद बनी और फिर उसके बाद वो बीजेपी के साथ जुड़ गई अडवाणी और वाजपेयी के समय में। तो ये टोटल बैकग्राउंड है। मैंने ये कहा था कि राहुल गांधी ने शायद अपनी मम्मी से नहीं पूछा वरुण गांधी के बारे में बयान देने के लिए, और उसके बाद से कांग्रेस में पिन ड्रॉप साइलेंस है। वरुण गांधी के बारे में किसी कांग्रेस नेता का कोई बयान मैंने कहीं नहीं देखा है। मैंने वीडियो के टाइटल में ये लिखा कि कौन लोग हैं जो कांग्रेस में वरुण गांधी को लाना चाहते हैं। कांग्रेस के ही लोग हैं। पिछले 2 चुनाव में देखिए उत्तर प्रदेश में क्या कहानी हुई है। 2017 का चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया था। राहुल गांधी 2014 में अमेठी से सांसद थे। 2017 में उन्हीं के देखरेख में अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस ने समझौता किया था और यूपी के लड़के बनकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने प्रचार किया था। और क्या हालत हुई थी इस गठबंधन की सब लोग जानते हैं। राहुल गांधी ने 2017 में जब यूपी का चुनाव हारा था उसी समय सरेंडर कर दिया था कि भैया उत्तर प्रदेश मेरे बस की बात नहीं है। माँ से अपनी कह दिया था कि मेरे बस की बात नहीं रहा, ये उत्तर प्रदेश अब मेरी कंट्रोल से बाहर है। और बीजेपी जिस प्रचंड बहुमत के साथ आई थी
उसके बाद तो ये स्पष्ट हो गया था कि 2019 में वो लोकसभा का चुनाव भी हारेंगे। और यही वजह थी कि राहुल गांधी ने पहले तो नामांकन किया था अमेठी से, और जब अंतिम चरण में नामांकन चल रहे थे साउथ इंडिया में, तो केरल में जाकर वायनाड से केसी वेणुगोपाल ने इनका पर्चा भरवा दिया था कि आप अमेठी से हार रहे हो, इसलिए चुपचाप वायनाड से आ जाओ। और उन्होंने वायनाड से पर्चा भर दिया था, और अब वायनाड से सांसद हैं, वहाँ से भी उनका श्योर नहीं है कि वो अगली बार जीत पाएंगे या नहीं। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2017 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के राहुल गांधी की एग्जिट होने का वारंट थे कि साहब जाइए, आपका उत्तर प्रदेश में अब कुछ नहीं हो सकता, आप जाइए। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर कांग्रेस में विचार मंथन शुरू हुआ। कांग्रेस में विचार मंथन ये शुरू हुआ कि फिर प्रियंका गांधी को सामने लाया जाए, क्योंकि कांग्रेस का एक सांसद बचा 2019 में, सोनिया गांधी रायबरेली से। तो उसके बाद यहाँ के जो सांसद, यहाँ के जो पुराने नेता हैं, प्रमोद तिवारी हैं या जो और दूसरे नेता हैं कांग्रेस के, ले देकर प्रमोद तिवारी जैसे लोग ही अब बड़े नेता बचे हैं यहाँ पर, उनकी बेटी एकमात्र विधायक हैं आराधना कांग्रेस की। इन सब लोगों ने कहा कि प्रियंका को लाया जाए, प्रियंका गांधी को आप आगे बढ़ाइए। और 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले तो ये चर्चा तक फैला दी गई कि प्रियंका गांधी, गांधी परिवार का एक जो लखनऊ में पुराना घर है उनके पारिवारिक मित्रों का, वहाँ पर रहेंगी और उत्तर प्रदेश का चुनाव डील करेंगी। लेकिन वो नहीं रही, उन्होंने कभी भी उत्तर प्रदेश को सीरियसली लिया ही नहीं। और हकीकत बात है कि उत्तर प्रदेश ने भी प्रियंका गांधी को कभी सीरियस नहीं ले लिया। लोगों ने यह भी कहा कि आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन राजसी परिवार के लोग विधानसभा के चुनाव नहीं लड़ा करते, वो सीधे लोकसभा के चुनाव लड़ते हैं और पीएम पद के कैंडिडेट बन जाया करते हैं। तो प्रियंका ने कहा कि मैं विधायक का चुनाव लड़के क्या करूंगी, शायद हार भी जाती अगर चुनाव लड़ती तो। उन्होंने प्रचार जरूर किया उत्तर प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस की जो हालत है आप समझ रहे हैं कि क्या हुई है। पिछली बार से कोई अलग नहीं है, कांग्रेस की जो हालत 2017 में थी वही 2022 में रही। तो इसके बाद पहले राहुल गांधी साफ हुए, अब प्रियंका गांधी साफ हो गई। प्रियंका गांधी 2022 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश में नज़र नहीं आई, चाहे कितनी भी बड़ी घटना हो, प्रियंका गांधी का तब पता नहीं है। इसके बाद वो सीधे हिमाचल प्रदेश में नजर आई थी, जहां हाल ही में कांग्रेस ने बड़ी मुश्किल से किनारे पर चुनाव जीत लिया है। तो इस तरीके से कांग्रेस में एक धड़ा ऐसा है, वो ये चाहते हैं कि वरुण गांधी आ जाते हैं तो कम से कम गांधी परिवार से थोड़ी सी मुक्ति मिलेगी और एक नया फेस कांग्रेस के लिए यहाँ तैयार होगा, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई फेस नहीं है, जिसे कहते हैं कि स्टार फेस, वो नहीं है। लेकिन वरुण गांधी को अगर कांग्रेस लेगी तो बड़ी गलती करेगी। वरुण गांधी को उनके लोकसभा क्षेत्र से बाहर कोई नहीं जानता। क्या आप बताइए कि आपने 2017 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव देखा, 2019 का लोकसभा चुनाव देखा, अभी 2022 का विधानसभा चुनाव देखा। 3 चुनाव वरुण गांधी जब से सांसद बने हैं उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं, लेकिन क्या वरुण गांधी कहीं पर आपको प्रचार करते नजर आए? क्या स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम था? मेनका गांधी का तो शुरू में हुआ करता था, अब उनका भी नहीं है। बीजेपी के अंदर एक बहुत बड़ी लॉबी है जिनका ये मानना है कि वरुण गांधी जितनी जल्दी पार्टी से एग्जिट कर जाएं बेटर है, क्योंकि वरुण गांधी के बिना भी बीजेपी पीलीभीत सीट को जीतने की क्षमता रखती है, और यही अब की बार होने जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि वरुण गांधी कांग्रेस में आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। सोनिया गांधी कतई उनकी एंट्री नहीं होने देंगी। होने क्या जा रहा है मैं आपको बताता हूँ। मेनका गांधी के अच्छे खासे ताल्लुकात हैं मुलायम सिंह यादव की फैमिली के साथ पुराने समय से, क्योंकि मुलायम सिंह यादव भी केंद्र में मंत्री बने थे वीपी सिंह की सरकार में, आपको याद होगा। वो उत्तर प्रदेश के सीएम थे, और बाद में जब सरकार बनी थी ये जनता दल वाली, उस सरकार में ये रक्षा मंत्री भी बने थे। तो अब क्या स्थिति बन रही है? अब स्थिति ये बन रही है कि मुलायम सिंह यादव तो दुनिया में रहे नहीं। अब ये सुनने में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने वरुण गांधी को एश्योरेंस किया है कि हम और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप निर्दलीय ही चुनाव लड़ लीजिए। इस बार 2024 में ये निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और फिर कांग्रेस से तो समर्थन खैर मिल ही जाएगा, क्योंकि कांग्रेस अगर समर्थन नहीं भी देगी और उसका प्रत्याशी कोई 10-20 हज़ार वोट वाला सामने आएगा भी, तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वजूद वैसे ही जीरो है। उत्तर प्रदेश में तो कुछ होने वाला है नहीं। तो इसमें यह तय हो चुका है
कि अब वरुण गांधी निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह है कि उनकी मां क्या करेंगी, मेनका गांधी। मेनका गांधी अभी भी सुल्तानपुर में एक्टिव हैं और अभी जो गंगा रिवर क्रूज 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने एक नई परियोजना शुरू की है, वाराणसी से रिवर क्रूज के माध्यम से आप डिब्रूगढ़ आसाम तक 3000 किलोमीटर की यात्रा गंगा में से होकर करेंगे। तो उस यात्रा का, उस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा सराहना की है मेनका गांधी ने। उन्होंने कहा कि ये बहुत बढ़िया है। और इसके अलावा बताया जाता है कि सुल्तानपुर क्षेत्र में अपने लगातार काम कर रही हैं और वो यहीं से चुनाव लड़ने का मन बना चुकी हैं। यानी कि माँ बीजेपी में और बेटा बीजेपी से बाहर। क्या कहानी है ये, आप खुद समझिए कि इससे क्या रिफ्लेक्शन आता है। इससे ये रिफ्लेक्शन आता है कि वरुण गांधी अपनी माँ की भी कहीं नहीं मानते। उनकी माँ ने बिल्कुल नहीं कहा होगा कि तुम इस तरह के बयान दो और पार्टी से अलग हो जाओ, बीजेपी से कोई अलग स्टैंड अपना रखो। लेकिन वरुण गांधी के जो नज़दीकी लोग हैं, मैं कई लोगों के बारे में जानता हूँ। एक पूर्व विधायक मेरे मित्र हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनके, केवल पहला नाम बताऊंगा, अशोक उनका नाम है। उन्होंने कहा था मेरे से, कुछ साल पहले की बात है, ये मेरे ख्याल में 2012 के आसपास की बात है। उन्होंने कहा था कि हम एक काम से गए थे वरुण गांधी से मिलने के लिए, और दिल्ली में जो उनका आवास था, हम वहाँ पर उनका काफ़ी देर तक इंतज़ार कर रहे थे। तो वहाँ पर एक पीलीभीत से कोई महिला आई हुई थी जो मेनका और वरुण से मिलना चाहती थी। वो जिला पंचायत की मेंबर थी वहाँ की, और उन्होंने उस समय ये कहा था कि साहब हमें वरुण जी से मिलना है, और वैसे तो हमने जो हमारा काम था, हमने अरुण जेटली जी से भी सिफारिश की थी इसकी, लेकिन अभी हमारा काम हुआ नहीं है, अगर आप भी फ़ोन कर देते तो हमारा काम हो जाता। तो वरुण गांधी ने जब ये सुना कि वो अरुण जेटली के पास भी गई थी वो महिला, उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाइए, अरुण जेटली वगैरह के पास जाना है आपको, जाइए। जब आपको अरुण जेटली से ही अपना काम कराना है तो हमारे पास क्यों आई हैं। ये बात कही थी उन्होंने साफ। और मेरे वो जो विधायक मित्र थे वो कहते हैं मैं उस समय वहीं पर मौजूद था, और उसी दिन मैंने ये भांप लिया था कि इस लड़के के अंदर बहुत ईगो है, बहुत घमंड है, ये राजनीति में ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। राजनीति में अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको विनम्र बनना होगा, और जब आप सांसद बन जाते हैं फिर तो आपके अंदर और भी विनम्रता आनी चाहिए। अगर आप केंद्र में मंत्री बन जाते हैं, आपको और भी झुकना पड़ता है। जितने बड़े ओहदे पर आप चले जाते हैं उतना ही आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। लेकिन वरुण गांधी में एटीट्यूड है और ज़बरदस्त एक घमंड है। दूसरे, कांग्रेस में वो क्यों एक्सेप्ट नहीं होंगे। कहने के लिए लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भी उन्हें सपोर्ट कर सकती है बाहर से, समाजवादी पार्टी अपने टिकट पर चुनाव नहीं लड़वा सकती। क्यों? वरुण गांधी पर हिंदूवादी टैग लगा हुआ है। जो वरुण गांधी अभी 2-3 साल से मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, योगी सरकार की आलोचना करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की, वो एक कट्टर हिंदूवादी एजेंडे पे चले थे लगभग 4-5 साल तक, और ऐसा लगता था कि उनसे बड़ा हिंदूवादी कोई है ही नहीं, नरेंद्र मोदी उनके सामने कुछ भी नहीं है। लोगों को ऐसा लगने लगा था कि इतने कट्टर हिंदूवादी सोच है उनकी, और उन्हें ये लगा था कि अगर मैं इस तरह का अपना एक इमेज बिल्डअप करूंगा, कट्टर हिंदूवादी इमेज बिल्डअप करूंगा, तो शायद नरेंद्र मोदी की गुड लिस्ट में आ जाऊंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी जो टीम है वो गांधी परिवार का ठप्पा ही ख़त्म कर देना चाहती है। इस टीम ने यह तय कर लिया है कि आज तक इस देश पर जिस गांधी परिवार ने शासन किया है, उसी गांधी परिवार का कोई आदमी अगर बीजेपी की सीढ़ियों पर चढ़कर शीर्ष पर पहुंच जाता है तो फिर बीजेपी का फ़ायदा ही क्या। और ये परसेप्शन उत्तर प्रदेश में उस समय क्लियर हो गया था जब 2017 में यहाँ के सीएम की तलाश हो रही थी। अमित शाह और उमा भारती हवाई जहाज में साथ साथ लौट रहे थे, उत्तराखंड का शपथ ग्रहण हुआ था और वहाँ से लौट रहे थे। अमित शाह से उमा भारती ने पूछा था हवाई जहाज में कि अमित भाई यूपी में किसको बनवा रहे हो सीएम, तो उन्होंने कहा था कि दीदी ज़्यादातर विधायक ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने, और यही हुआ था। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उस समय मेनका गांधी ने कहा था कि आप मेरे बेटे को सीएम पद के लिए कंसिडर कीजिए। तो ये बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश का जितना बीजेपी का गठबंधन था, सब ने सब कह दिया था कि साहब आज तक इन्हीं लोगों की हम गुलामी झेलते आए हैं, गांधी परिवार की, अब ये बीजेपी में आकर भी हम इनके गुलाम बनेंगे क्या।
और अब आज लोग ये कह सकते हैं कि उनका जो गांधी टैग है वो उनके लिए खतरनाक साबित हुआ या उनके लिए नुकसानदेह साबित हुआ, लेकिन इसकी एक हकीकत बात है, उनका एटीट्यूड। बीजेपी के नेता उनके इस एटीट्यूड से परेशान थे कि वो बिल्कुल उसी टोन में रहते हैं जिसमें राहुल गांधी रहते हैं कि बस एम ब्रह्मास्मि, मुझसे ऊपर कोई नहीं है, मैंने झुकना नहीं सीखा। ज्योतिरादित्य सिंधिया देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वरुण गांधी और राहुल गांधी की तरह ही एक राजसी घराने से और एक शाही घराने से आते हैं। उनके पिता भी बड़े नेता रहे हैं, माधवराव सिंधिया, और राजीव गांधी के समकक्ष रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं। लेकिन देखिए बीजेपी में आए हैं और कितनी जल्दी बीजेपी में घुल मिल गए और कितने आसानी से खुद को उन्होंने बीजेपी में एडजस्ट कर लिया है। लेकिन वरुण गांधी को जब ये लगा कि ना तो मुझे सीएम बना रहे हैं, ना मुझे केंद्र में मंत्री बनाया, फिर मेरा एक सांसद रहने का क्या फ़ायदा। देखिए जो खून में एक होती है ना एक राजसी सोच, जो मोनार्की दिमाग में चलती रहती है, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होती है। और वास्तव में वरुण गांधी अपने इसी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं कि उन्होंने अपनी माँ की भी नहीं सुनी, माँ के कहने के बावजूद भी वो अलग राह पर चल पड़े हैं। देखते हैं उनका फ्यूचर क्या होता है। लेकिन बीजेपी वालों का कहना है कि साहब हमारे ऊपर तो ये बोझ है, कोई मास लीडर नहीं है, इनके कहने पर कोई वोट हमें देने वाला है नहीं, ना ये किसी जाति विशेष का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, हम इन्हें क्यों रखें, चाहें तो जहाँ चाहें चले जाएं। और कांग्रेस उन्हें ले लेगी। कांग्रेस ने तो उनके पिता संजय गांधी का कभी सम्मान नहीं किया। बताइए, संजय गांधी की पुण्यतिथि पर कितने कांग्रेसी नमस्ते करने जाते हैं। और कांग्रेसियों का तो ये कहना है कि संजय गांधी अगर कांग्रेस में आज जीवित होते या कांग्रेस में जीवित रहे होते लंबे समय तक, राजीव गांधी की जगह वही इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी थे, वो रहे होते तो कट्टर हिंदूवादी थे सबसे बड़े। कौन भूल सकता है कि जामा मस्जिद के सामने का जो मुस्लिम इलाका है वहाँ पर अतिक्रमण हटाने के लिए किस तरह से बुलडोजर चलवाया था संजय गांधी ने। और नसबंदी कौन बोल सकता है, मुसलमानों की नज़र में सबसे बड़े विलेन थे उस समय संजय गांधी। वरुण गांधी ने शुरू में वो भी बनने की कोशिश की, लेकिन वो फेक साबित हुए। वो एक सिर्फ उनका क्या कहना चाहिए कि अटेम्प्ट था कि अपने आप को बीजेपी की तरह कट्टर हिंदू फेस दिखाने का, लेकिन वो इसमें विफल रहे क्योंकि उनकी एम्बिशंस और थी। वो सोच रहे थे कि मैं सेंटर में मिनिस्टर बन जाऊंगा या उत्तर प्रदेश का सीएम तो कम से कम बन ही जाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ना तो बीजेपी संगठन ने उन्हें स्वीकार किया, ना ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम की नज़र में वो अपने नंबर बना पाए। आज बीजेपी को कैसे लोगों की ज़रूरत है? चिराग पासवान जैसे लोगों की, जो मास लीडर हैं, जो किसी भी कास्ट जनता के बीच जाते हैं वहाँ से अपने लिए सपोर्ट लेकर आते हैं। आज देखिए चिराग पासवान ने किस तरीके से अपनी इमेज को बिल्डअप किया है। अपने उनके चाचाओं ने उनसे दगाबाजी की, सारे सांसद एक तरफ चले गए, लोक जनशक्ति पार्टी के अकेले सांसद वो बचे, लड़ाई लड़ी और इसके अलावा क्षेत्र में सक्रिय रहे। और बिहार में आज उनकी स्थिति इतनी मजबूत बताई जा रही है कि एनडीए को उन्हें अपने साथ लेने के लिए मजबूर होने पड़ रहा है। लेकिन वरुण गांधी के बारे में ऐसा कोई नहीं सोच रहा है। वरुण गांधी के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि वरुण गांधी जितनी जल्दी एग्जिट कर जाएं, हमारा यहाँ से पीछा छूटे। तो घमंडी व्यक्ति हैं, सहज व्यवहार है नहीं, कार्यकर्ताओं से कोई कनेक्शन नहीं है, जनता के बीच इतने एक्टिव नहीं हैं, किसी जाति विशेष का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, मास लीडर नहीं हैं। कहीं पर अगर उन्हें प्रचार के लिए भेज दें तो पता नहीं क्या कह दें, पत्रकारों के साथ भिड़ जाएं, पता नहीं किस अखबार में क्या आर्टिकल लिख दें, अपनी ही सरकार की आलोचना करने लगते हैं। तो जिसे कहते हैं कि कुल मिलाकर वरुण गांधी बेपैंदी के लोटे नजर आते हैं। बीजेपी इन्हें अपने ऊपर बोझ मानती है और बीजेपी चाहती है कि जल्द से जल्द निकल जाएं। लेकिन फिर आपको याद दिला रहा हूं कि कांग्रेस में सोनिया गांधी इनकी एंट्री नहीं होने देंगे। इन्हें निर्दलीय लड़ना पड़ेगा या फिर समाजवादी पार्टी या किसी और दल से इन्हें लड़ना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल ये खबर काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में थी और मैं सोच रहा था कि इस पर चर्चा संडे स्पेशल में विस्तार से करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर इस वीडियो से आप सहमत हैं और आपको लगता है कि इसका कंटेंट अच्छा है तो अपने दोस्तों को सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सहयोग करें। वीडियो को अभी तक चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि फिर मेरे लाइव आने का आपको पता नहीं लगेगा। अगले सप्ताह संडे स्पेशल में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।